हरिद्वार में हर की पैड़ी पर आकाशीय बिजली गिरने से दीवार गिर गई। दीवार गिरने के बाद आज सुबह अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी महाराज वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मौके पर गंगा सभा के महामंत्री ने बताया कि सोमवती अमावस्या के कारण हर की पैड़ी पर स्नान पूर्णतः बंद था। आकाशीय बिजली गिरने की घटना देर रात करीब 3 बजे हुई। गनीमत ये रही कि उस वक्त वहां आसपास कोई श्रद्धालु नहीं था। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही रुक रुक कर बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने कहा कि कोरोना काल के समय जिस तरह से मंदिरों पर और गंगा में स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है, ये चिंता का विषय है। उन्होंने प्रदेश सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि गंगा में स्नान और मंदिर में पूजा अर्चना के रास्ते निकाले जाएं, क्योंकि इससे कोरोना नहीं होता। सनातन परंपरा के मानने वाले व्यक्ति हैं, भगवान पर आस्था रखते हैं। जब कोई विपत्ता आती है, आपत्ति आती है, तो हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में उनकी पूजा अर्चना करते हैं। 2 महीने से लॉकडाउन कर पूरे मंदिर बंद थे। हम लोगों ने उनकी बात को माना भी और मंदिर बंद भी किया। लेकिन जब शराब की दुकान खुलेगी तो मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? शराब की दुकान अब लोग लाइन लगाए, हज़ारों लोग खड़े हैं, वहाँ रिस्ट्रिक्शन का पालन किया जा रहा था, हमारे यहाँ किया जाएगा। तो कोरोना के डर अब के कारण अगर मठ मंदिर बंद है तो वो अन्याय है। हमने कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी से मैं मांग किया हूँ, आज भी करूँगा कि पूरे यात्रियों को आवागमन अब खोल दिया जाए, चारों धाम खोल दिया जाए। हरिद्वार के जैसे मठ मंदिर है वो खुले ही हैं, लेकिन यात्रियों का आना अब प्रारंभ कर दिया जाए। हर की पौड़ी पूरे हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों की एक धरोहर है। हमारी बड़ी आस्था है, बड़ा विश्वास है। कल सोमवती अमावस्या भी थी। रात सुना है कि भारी बारिश की वजह से बिजली गिरी है और बारिश की वजह से भी ये बहुत बड़ा हादसा हर की पौड़ी पे हुआ है। माँ गंगा की कृपा है कि सोमवती अमावस्या पे लॉकडाउन और कोरोना की वजह से भीड़ नहीं थी, बड़ा हादसा होने से बच गया। मेरी भारत सरकार से और उत्तराखंड सरकार से यही मांग है कि कुछ दिनों बाद कुंभ मेला भी आने वाला है। बड़ा चिंता का विषय है ये कि ये इतना बड़ा हादसा उससे पहले हो गया। उससे पहले पूरे हरिद्वार का मनसा देवी से लेकर के हर की पौड़ी तक, जितना भी भीमगोड़ा तक जितना भी कच्चा पहाड़ है, उसका सर्वे करके उसकी व्यवस्था, उसका सही ट्रीटमेंट होना चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरह का हादसा ना हो। इस दौरान गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ ने कहा कि कुंभ कार्य के दौरान भी भूमिगत विद्युत लाइन डालने का काम किया जा रहा है, जिस कारण भूमि में जगह जगह पर गहरे गड्ढे हो चुके हैं। इस कारण पानी पहाड़ों से रिस रहा है। इसका भी एक कारण दीवार गिरना हो सकता है। इस दौरान मौके पर उप जिलाधिकारी भी पहुंची। उन्होंने कहा कि हमने क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया और जो भी इसका कारण होगा वो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। 2:45 बजे के आसपास की ये घटना है और जो भी यहाँ पर मौके पे मौजूद थे, चाहे वो हमारे गार्ड्स हों, चाहे बाहर पुलिस वाले हों, आसपास के होटल्स हों और ऑटो वाले, जितने भी लोग आसपास के थे, उन सभी का कहना है कि आकाशीय बिजली 2:30-3 बजे के आसपास गिरी और बहुत गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरी और उसके तुरंत उपरांत जो है ये दीवार गिरने की जो है आवाज़ उनके पास आई। घटना जो समझ में आ रहा है वो आकाशीय बिजली गिरने का है और साथ ही साथ जैसा कि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि आप जानते हैं बाहर सड़क में अंडरग्राउंड वायरिंग और एलपीजी के कारण खुदाई का भी कार्य चल रहा है, क्या उस वजह से भी कोई मजबूती प्रभावित हुई या कोई अंदर से पानी की सीपेज हुई? अगर हुई या नहीं हुई है, मैं मानता हूं कि शायद जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जो जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग हैं, मुझे भी ज्ञात हुआ है कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम नियुक्त की गई है, वो इसका जांच करेंगे और शीघ्र ही हमारे सामने वो पहलू भी आ जाएगा। लेकिन अपरेंटली यही है कि आकाशीय बिजली गिरने का कारण ये हुआ है। ये जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हर की पैड़ी के पीछे जो दीवार है वो गिर गई है। तो ये 2-2:30 बजे रात को गिरी है और इसमें ये बताया जा रहा है कि ये भारी बारिश के कारण ये दीवार गिरी है। कारणों की जांच की जा रही है कि किस वजह से ये दीवार गिरी है और फिर तदनुसार इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से बता रहे हैं कि रात में भारी बारिश हुई है और इसकी वजह से दीवार गिरी है, लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या कारण रहे कि ये दीवार जो कमज़ोर हुई है, इन सारे उस पर जाँच की जाएगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश है। ऐसे में बारिश के चलते पहाड़ों पर भूस्खलन तो मैदानों में जल भराव की समस्या आम हो चली है। संवाद 365 के लिए हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।